क्या हुआ जब नदी में डूबती बस को बचाने आए स्वयं महादेव। जो हुआ उसे देखकर उड़ गए सभी के होश। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव की एक ऐसी चमत्कारी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सभी के भी रोंगटे उड़ सकते हैं। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजती है चेन्नई के पास में ही एक गांव में रहने वाली श्रुति जी जैन। जी हाँ मित्रों, श्रुति जी हमें लिखकर भेजती है कि आज से कुछ वर्ष पहले मैं और मेरा पूरा परिवार रामेश्वर धाम जाने का निर्णय लेता है। रामेश्वर धाम जाकर महादेव के दर्शन करने की योजना बनाता है। श्रुति जी हमें बताती है कि मैं और मेरा पूरा परिवार बचपन से ही महादेव शिव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। महादेव शिव की पूजा आराधना बचपन से ही हमारे परिवार में होती आ रही है। ऐसे में हमारा पूरा परिवार, जो कि तकरीबन 15 से 20 जनों का है, हम सभी मिलकर तय करते हैं कि रामेश्वर धाम घूमने जाते हैं। वहां पर भगवान शिव के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा हमारा घूमना फिरना टहलना भी हो जाएगा। ऐसे में परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर एक बड़ी बस करते हैं और रामेश्वर धाम जाने की योजना बना लेते हैं। दोस्तों, श्रुति जी हमें बताती हैं कि वैसे तो हमारे घर से रामेश्वर धाम का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही घंटों का रास्ता है, परंतु हमें और हमारे पूरे परिवार को बिल्कुल भी ऐसी आशंका नहीं थी कि इस मात्र कुछ घंटों के रास्ते में हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और इतना बड़ा महादेव का चमत्कार होगा जिससे कि हम महादेव के अब और भी बड़े भक्त बन जाएंगे। दोस्तों, श्रुति जी हमें बताती है कि हम शाम के वक्त बस से रामेश्वर धाम प्रस्थान करते हैं और वहां से हमारे घर से बस से निकलते हैं। पूरा परिवार, सभी लोग बस में बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। बस अपनी राह पर चलती रहती है। कुछ समय चलने के बाद ऐसा घना जंगल भरा रास्ता आता है जहां पर एक रोड जा रही है और बाकी चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है। ऐसे में उस रोड से हमारी बस केवल अकेली ही गुजर रही होती है। बस का ड्राइवर बहुत तेजी से बस चला रहा होता है। अचानक से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बस के पहियों के नीचे एक बड़ा पत्थर आ जाता है, जिससे कि बस का संतुलन अचानक से बिगड़ जाता है और अचानक से ही नीचे बस खाई में जाकर अटक जाती है। ऐसे में सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि खाई बहुत ऊंडी दिखाई दे रही थी, पानी उसमें बहुत गहरा दिखाई दे रहा था और बस में बैठे सभी परिवार के लोग, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोग बैठे थे, हम सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, बचाओ बचाओ, परंतु कोई भी हमें वहां पर नहीं सुन सकता, कोई भी बचाने नहीं आ पाता। ऐसे में हमारे जो परिवार के व्यक्ति थे वह बस से बाहर निकलने की भी बहुत कोशिश करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं निकल पा रहा है जिससे कि हम अब यहाँ से बच सकें। उस सुनसान घने जंगल में हमारी बस केवल अकेली ही दिखाई दे रही थी, जो कि खाई में फंस चुकी थी और हम बहुत चिल्ला रहे थे। बहुत देर तक हम चिल्लाए, परंतु हम में से कोई भी बस से बाहर नहीं आ पाया और कोई अब बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बस धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही थी। ऐसे में मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। मैंने महादेव से प्रार्थना करी कि हम तो आपके दर्शन को आ रहे थे, परंतु अब यहाँ हमारा बचना भी हमें संभव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में पता नहीं अचानक से कहाँ हम देखते हैं कि बाहर एक बुजुर्ग बाबा आते हैं और अचानक वहां पर खड़े हो जाते हैं। हम बस में बैठे सभी यात्री उन बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमें बचाइए, किसी और व्यक्ति को बुलाइए, थोड़ी भीड़ बुलाइए और प्लीज़ हमारी जान बचाइए। ऐसे में से हम में से कोई भी उन बाबा को नहीं जानता था कि वह बाबा कौन थे। हमारे बहुत आग्रह करने के बाद बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम में से किसी को भी कोई भी खरोच नहीं आएगी, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, किसी को भी चिंता करने की, डरने की बात नहीं है। जब बाबा यह कहते हैं तो हमें समझ नहीं आती है कि आखिर यह ऐसा क्या कह रहे हैं। यहाँ तो हमारे बचने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यह अकेले बाबा हमें कैसे बचा लेंगे। ऐसे में हम सब देखते हैं, इंतजार करते हैं और हम देखते हैं कि वह बाबा एक रस्सी लेकर आए हैं। बाबा उस रस्सी को पेड़ से बहुत टाइट बांध देते हैं और हमारे परिवार में मेरे पिताजी को और मेरे चाचा जी को सबसे पहले रस्सी के सहारे पकड़कर वह स्वयं उनका हाथ पकड़ते हैं, खाई में उतरते हैं और हाथ पकड़कर उन दोनों को बस से बाहर निकालते हैं। बस की फाटक भी वही खोलते हैं। ऐसे में सबसे पहले मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी बस से बाहर निकल जाते हैं। अब पूरे ही परिवार के सभी लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें भी उम्मीद जग जाती है कि हाँ, अब हम यहाँ से बच सकते हैं। उसके बाद देखते ही देखते वह बाबा
और मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी तीनों लोग मिलकर बस में से एक एक को कर कर धीरे धीरे सभी को बाहर निकाल लेते हैं। एक समय ऐसा आता है जब मैं और मेरा पूरा परिवार सुरक्षित बिना किसी खरोच के बस से बाहर आ जाता है। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुशी मनाते हैं। जो बस के ड्राइवर रहते हैं वह भी हमारे साथ सुरक्षित रहते हैं। हम सभी बहुत उत्साह बनाते हैं, वहीं पर नाचने लगते हैं, महादेव का शुक्रिया करने लगते हैं। परंतु अचानक से मेरे पिताजी को याद आता है कि आखिर वह बाबा को तो धन्यवाद बोल दें जिन्होंने हमें बचाया है। परंतु जब हम बस के पास जाते हैं बाबा को धन्यवाद बोलने, तो हम जो देखते हैं उसे देखकर हमारी आंखें खुली रह जाती है। वहां पर केवल वह रस्सी दिखाई देती है जो पेड़ से बंधी हुई होती है जिससे हम बच पाए। परंतु हमारे पूरे परिवार के बहुत ढूंढने के बाद भी वह बाबा हमें वहां पर नजर नहीं आते। मेरे पिताजी कहते हैं कि वह बाबा हमें यहीं पर मिले थे और उन्हीं ने हम सभी की जान बचाई है और हमारे साथ मिलकर हमें सबको बचाया है। ऐसे में हमारा पूरा परिवार दूर दूर तक उन बाबा को बहुत ढूंढता है, परंतु वह बाबा किसी को भी नहीं मिल पाता। ऐसे में मैं तो समझ चुकी थी कि हम महादेव के दर्शन करने जा रहे थे, तो किसी न किसी रूप में आकर महादेव ने हम सभी की जान बचा ली होगी। पूरा परिवार भी इस बात को मान जाता है। उसके बाद हम नई बस बुलाते हैं, फिर उस बस को भी ठीक प्रकार से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हम सभी रामेश्वर धाम जाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। उसके बाद से ही हमारा भरोसा महादेव के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम सभी समझ जाते हैं कि महादेव के जो भक्त होते हैं, कभी भी अगर उन पर कोई संकट आता है तो महादेव किसी न किसी तरीके से उनकी जान की रक्षा कर ही लेते हैं। तो मित्रों, यह घटना सुनने के बाद जो कि श्रुति जी ने हमें लिखकर भेजी है, आपको क्या लगता है? आपकी मन की बात दोस्तों में नीचे कमेंट कर आप जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हम इस चैनल पर आप सभी के लिए महादेव शिव की ऐसी ही चमत्कारी घटना लाते रहते हैं। धन्यवाद।